अरे आप चाय लीजिए ना। इतना कहते हुए पिया सुशांत के पास चाय लेकर जाती है। सुशांत पिया के आंखों में देखता है। उसके चेहरे पर बिल्कुल सफेद थी और उसके होंठ बिल्कुल गुलाबी, किसी अप्सरा की तरह। सुशांत उसके चेहरे को देखता रहता है और उसके हाथों से चाय लेता है। जिस तरह से सुशांत अपने हाथों को चाय लेने के लिए बढ़ाता है, पिया सुशांत की आंखों में देखती है। उसकी आंखों में एक चमक थी। पिया थोड़ी सहम जाती है क्योंकि इस वक्त वो थोड़ी अकेली थी और सुशांत की नज़र उसे बिल्कुल सही नहीं लग रही थी। पिया चाय देकर वापस किचन की तरफ चली जाती है। तभी वो किचन में जाती है और पानी ले रही होती है पीने के लिए, क्योंकि उसकी गला डर से थोड़ा सूख चुका था। जैसे ही वो पानी लेके घूमती है, पीछे सुशांत होता है। पिया डर जाती है और कहती है, क्या आप चलते वक्त बिल्कुल भी आवाज नहीं कर सकते? हेलो दोस्तों, मैं हूं नैना और आप सबके लिए फिर से लेके आई हूं एक प्यारी सी कहानी। इस कहानी को सुनते वक्त आप ईयरफोन का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। पिया की शादी अभी नई हुई थी। उसकी शादी बसंत नाम के एक लड़के के साथ हुई थी। बसंत जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था, अपने काम के सिलसिले पे काफी व्यस्त रहता था, लेकिन वो पिया से काफी ज्यादा प्यार भी करता था। पिया की बात करें तो वो अपनी शादी से पहले खुश नहीं थी, क्योंकि वो एक ऐसे शख्स से शादी करना चाहती थी जिसके पास भले ही कम पैसे हों लेकिन उनके पास वक्त हो। जबकि पिया के माता पिता पिया की शादी बसंत से फिक्स कर देते हैं। पिया के घर वालों के लिए इज्जत बहुत जरूरी थी और पिया को वो कभी भी अपनी मर्जी से शादी नहीं करने देंगे। पिया को ये बात बहुत अच्छे से पता था, इसीलिए पिया हमेशा से किसी को भी अगर पसंद करती तो अपनी दिल की बात किसी को ना बताई और हमेशा वो शांत रहती। अगर पिया की खूबसूरती की बात करें तो पतले लंबे प्यार, गुलाबी बिल्कुल पंखुड़ियों की तरह होंठ, इतना साफ त्वचा कि थोड़ा सा शर्माने से पूरा लाल हो जाए ऐसे गाल, लंबे लंबे काले बाल, लंबी आंखें और वो हमेशा पैरों में पायल पहनती जिससे कि जब भी वो चलती छुन 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 की आवाज आती थी। पिया की खूबसूरती को देखकर पिया के पति वसंत पहली ही नज़र में पिया को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर लिए थे और उन्होंने तो ये भी सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो शादी पिया से ही करेंगे। जब वसंत को पिया पसंद आए और उन्होंने दहेज की बात बिल्कुल ना की तो पिया के घर वालों ने साफ तौर पे उनसे शादी करने की दे दी। पिया शादी से पहले वसंत को बिल्कुल नहीं जानती थी, क्योंकि वसंत से पिया की कभी फोन पे बात भी नहीं हुई। यूं कहे कि चटमंगनी पट पिया। सिर्फ और सिर्फ 10 दिन की मुलाकात में, मतलब 10 दिन से पहले दिन की मुलाकात में पिया की शादी वसंत से हो जाती है और पिया अपने पति के साथ अपने एक छोटे से शहर से काफ़ी दूर बड़े से शहर में आ जाती है, जहाँ पर पिया के पति सुबह जाते 10 बजे तो रात के आते आते 8 बज जाता। बहरहाल वो 8 बजे थके होने के बावजूद पिया से काफ़ी अच्छे बातें करते और पिया के साथ वक्त बिताते, लेकिन पिया अभी तक अपने पति से कंफर्टेबल नहीं हुई थी। हाँ, कंफर्टेबल होने की वो कोशिश ज़रूर करती, हर कोशिश करती कि वो अपने पति के पास आ सके, लेकिन उसके पति कुछ देखने में खास नहीं थे। जहाँ पे पिया पतली और लंबी थी, उसके पति थोड़े मोटे थे, यहाँ तक कि उनका पेट निकला था। पिया को उनका बर्ताव अच्छा नहीं लगता था। वो अपने लिए हमेशा एक ऐसे लड़के की तलाश करती जो कि थोड़ा लंबा, पतला और हैंडसम हो। उसके पति हैंडसम तो नहीं थे, हाँ, और ना ही अट्रैक्टिव। इसी वजह से पिया हमेशा गुमसुम रहती। खैर, वो कभी भी अपने दिल की बात बसंत को नहीं बताई थी और बसंत जो जो डिमांड करते वो उसे पूरा करती। यहाँ तक कि बसंत भी हर कोशिश करता,
लेकिन जैसे अक्सर अरेंज मैरिज की शादी में होता है, बसंत को कभी भी पिया के दिल की बात सही से समझ में नहीं आता। पिया धीरे धीरे समझ चुकी थी कि बसंत उसे पसंद करता है। ऐसे ही वक्त बीतने लगा। एक दिन जब बसंत ऑफिस में था, उसके फोन से पिया के पास फोन आया। पिया अपना फोन उठाई और बोली, हेलो। हेलो पिया। हाँ बसंत जी बोलिए। वो मैं कह रहा था, मेरे एक दूर के रिश्तेदार भाई यहाँ आ रहा है हमारे घर, तो देखो जब तक मैं आऊँ तब तक वो घर पहुँच गया होगा। तुम उसकी खातिरदारी कर देना और तब तक मैं आता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं उनसे नहीं मिली हूँ कभी। अरे वो काफी फ्रैंक है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो खुद तुमसे बातें ऐसे करेगा जैसे कि न जाने वो तुमसे कब से मिला है। अच्छा ठीक है, आप जल्दी आ जाइएगा। पिया थोड़ी हैरान और कंफ्यूज थी। ये पहली दफा था शादी के बाद जब उसके कोई ऐसा रिश्तेदार आ रहा था जिससे वो कभी मिली नहीं थी, तो थोड़ा डर होना तो नॉर्मल था। पिया थोड़ी डरी ही हुई थी कि उसका गेट नॉक हुआ। वो गेट खोली तो जैसे ही उसने गेट खोला, आप पिया भाभी हैं? हाँ हाँ आइए, मैं राजू हूँ। अच्छा राजू जी आइए। अच्छा आपको बसंत भैया ने बता दिया ना कि मैं आने वाला हूँ? हाँ हाँ आप आइए ना। इतना कहते हुए पिया उसे कमरे के अंदर ले गई और हॉल में ले जाकर बैठाई। हॉल में बैठने के बाद पिया ने उसे कहा, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय पानी लेकर आती हूँ। बसंत के भाई यानी कि राजू पिया को ऊपर से नीचे तक देखा। पिया के चेहरे को देखे जा रहा था। पिया को यह चीज काफी अनकंफर्टेबल कर रहा था क्योंकि बसंत भी नहीं था और वो राजू से पहली दफा मिली थी। वो रसोई में गई और चाय और पानी लेकर आई। जैसे ही वो राजू को पानी देने के लिए गई, राजू का ध्यान उसके चेहरे पे चला गया। वो पिया को देखे जा रहा था और जिस तरह से उसने पिया के हाथों को स्पर्श कर चाय लिया, पिया थोड़ी सहम गई। अकेले थी, ना कोई जान पहचान था। वो थोड़ी डरी। तब तक में वो दूर खड़ी हुई और उसने कहा, आप बैठिए, मैं रसोई में जा रही हूँ। उसका गला मानो सूख रहा था पिया का। वो रसोई में जाकर एक गिलास पानी ली और पानी लेके जैसे ही मुड़ी, सामने वही राजू था। अरे आप रसोई में कैसे आए? आपके पैरों से कुछ आवाज भी नहीं हुआ। अरे भाभी क्या हुआ, आप इतना डर क्यों गए? मुझे लगा आप काफी अनकंफर्टेबल हो रहे हैं इसीलिए। नहीं मैं कोई अनकंफर्टेबल नहीं हो रही हूँ, आप जाइए, आप हॉल में बैठिए। पिया के इतना कहने पर राजू वापस से हॉल में बैठ गया। पिया अभी भी डरी हुई थी। उसकी आंखों से ये डर साफ प्रतीत हो रहा था। 10 मिनट गुजरा, वो चुपके से देखी, राजू अभी भी हॉल में बैठा था। अब उसे थोड़ी शर्मिंदगी हो रही थी। उसे ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। तभी उसका घर का गेट फिर नॉक हुआ। वो फिर डरी क्योंकि अभी बस शाम के 5 ही बज रहे थे। अब कौन आया? पिया गेट खोली तो सामने उसका पति था। उसके पति इस वक्त उसके पति बसंत ने कहा, पिया वो मुझे लगा तुम अकेले थोड़ी अनकंफर्टेबल हो रही थी, इसीलिए मैं वापस आ गया ऑफिस से। अरे राजू तुम आ गए? हाँ। पिया के पति घर आए। पिया के चेहरे में प्रसन्नता थी। आज उसे पहली बार अपने पति की तरफ प्यार दिख रहा था। आज वो समझ रही थी, भले उसका पति अट्रैक्टिव या हैंडसम नहीं है, लेकिन वो पिया को प्यार करता है। और सिर्फ इतने ही दिनों में वो समझ गया था कि पिया किसी भी अजनबी को देख काफी अनकंफर्टेबल हो जाती है। इसीलिए तो वो इतना जल्दी घर आ गया। पिया समझ चुकी थी कि उसे सपनों का राजकुमार मिल चुका था। भले ही वो राजकुमार देखने में राजकुमार जैसा ना हो, लेकिन उसका दिल बिल्कुल प्यारा था। दोस्तों ये कहानी यहाँ खत्म हो गई। अब आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। चलन बाय, टेक केयर, बाय।